गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए थे। अब देखते हैं ट्रेंड्स अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। क्या अलोंग पीरियड क्या रहेंगे ट्रेंड, और अलोंग ए ग्रुप क्या रहेंगे। और देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसके अंदर सब ट्रेंड्स नॉर्मल रहते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, पिछली प्रॉपर्टीज़ की तरह कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे एन का साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबल गैसेस की क्या कंसीडर की जाती है, जीरो कंसीडर की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबल गैसेस के लिए क्या कंसीडर की जाती है, जीरो, क्योंकि इनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, बिल्कुल ही जीरो रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबल गैसेस की जीरो, बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे 17th ग्रुप तक इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होनी चाहिए, इनको हमें रिमेंबर करना ही होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, नाइट्रोजन की 3.1, फॉस्फोरस की 2.11 होगी। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4 और क्लोरीन की 3। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या करनी है, रिमेंबर करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस आते हैं आगे चल के, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.1, फॉस्फोरस की 2.11, ऑक्सीजन की 3.5, सॉरी फॉस्फोरस की 2.11 नहीं है, वो 2.1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4 और क्लोरीन की क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनकी आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, ट्रेंड्स हमने देख लिया कि लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट होंगी इसकी वजह से, वो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होंगी वो देखते हैं। तो पहला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, क्या होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखो, कोई भी ए और बी के बीच में क्या किया, बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं के बीच में डिफाइन होगी। तो मान लो इसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने ज़्यादा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, कम है, तो इधर क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। ठीक है, अब एक की मान लो यहाँ पे 4.0 है, इसकी 2.1 है। ठीक है, ऐसे ही दो सी डी एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, इसकी ए के साथ सी डी का बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इसकी तो 2.1 ही है, लेकिन इसकी क्या कर दिया मैंने 3.5। ये भी अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इधर पार्शियल बनेगा नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन जो बी की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, क्या वो डी की रहेगी, नहीं, बी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, पार्शियल नेगेटिव क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। जब ज़्यादा आएंगे तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव कम जनरेट होंगे, क्योंकि इसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो जितना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा जनरेट होंगे, मतलब आयन्स की क्या है, टेंडेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़ करती है, मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आप किससे निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, आयनिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक हेनी स्मिथ साइंटिस्ट था, जिसने एक फॉर्मूला दिया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, किसके अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। क्या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या था, 16 इंटू डेल प्लस 3.5 इंटू डेल स्क्वायर। ठीक है, डेल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिन दो के बीच में बॉन्ड है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको निकालने के लिए दूं HCl के अंदर, तो HCl के अंदर हाइड्रोजन की 2.1 है,
और क्लोरीन की 3.0 है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको निकालना हो तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये नहीं आयनिक करेक्टर क्या आएगा 16 इंटू, इसके अंदर मोड ही लेना होता है, ठीक है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं लोगे तो क्या होगा 3.0 माइनस 2.1 कितना आएगा 0.9, तो 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर, इससे आपको क्या निकाल लोगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आता है 17 पॉइंट कुछ आता है, जो 17 पॉइंट कुछ आया मतलब इतने उस कंपाउंड के अंदर क्या है आयनिक करेक्टर्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा आयनिक करेक्टर उतने ज़्यादा क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। ऐसे अगर आप HCl की जगह HF के अंदर निकालोगे तो उसके अंदर 17 से भी क्या आएंगे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। एक इसी के अंदर एक टॉपिक और पढ़ाया जाता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर के साथ, पोलैरिटी। क्या पढ़ा जाता है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है कितने पोल्स जनरेट हुए हैं, पोल्स मतलब कितने चार्जेस जनरेट हुए हैं, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे पोलैरिटी उतनी क्या होती है ज़्यादा। जैसे HF के अंदर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ही क्या होती है ज़्यादा होती है। कितने पोल्स जनरेट होते हैं इसका मतलब होता है कि कितना पॉजिटिव नेगेटिव उसके अंदर जनरेट हुआ। जैसे हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 होती है, ठीक है, इसकी 2.1 है। फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की कितना आएगा 3.0, ब्रोमीन का अब डाटा आपको याद नहीं करना, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.1, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.7, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 और इसके अंदर कितना है 1.9। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होंगे ज़्यादा, तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो पोलैरिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन के अंदर पार्स किस पे आएगा, इसका 3.1 है, इसका 3.0 है, तो किस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव आते हैं और जिसकी कम होती है उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक। ऐसे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में फॉस्फोरस की दोनों की 2.11 बताई है मैंने, लेकिन इसकी 2.1 करके कुछ रहता है, ठीक है, थोड़ी सी स्लाइटली क्या रहती है। अगर पॉइंट्स के अंदर बात करूँ मैं तो इसकी क्या होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल क्या आएगा पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों की सेम, अगर बिना पॉइंट्स के कंसिडर करूँ मैं तो दोनों की सेम रहती है, लेकिन पॉइंट्स अगर कंसिडर करता हूँ तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, तो इसीलिए क्या होगा फॉस्फोरस पे पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम्स जिन्होंने क्या किया है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है तो इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, देखो जैसे अगर HF दिया हुआ है, आपको HO दिया हो, HN दिया हुआ है, इनके अंदर आपको क्या कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी के टाइम पे आप क्या कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ सेम पीरियड के एलिमेंट्स की कंपेयर कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन सब में कॉमन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, उन्हीं को कंपेयर कर पाओगे। आप HF और HCl को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं रहे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ही जनरेट होंगे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कितनी है फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3.1 होती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे के क्या आएंगे क्लोज, जब क्लोज आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी डिक्रीज़ कर जाएगी, क्या कर जाएगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ऐसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के एस्पेक्ट में क्या होगा ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे के और क्लोज आएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी और डिक्रीज कर जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, ये इधर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में क्या करेगी, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सबसे कम जनरेट हुए हैं, ये बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट। तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना और ये कंपेयर उन्हीं के बीच में करना है जहाँ पे क्या हो, उन्हीं के साथ कंपेयर करेंगे जहाँ पे क्या हो
सेम पेड़ के एलिमेंट्स हों, हमें ग्रुप्स के अंदर कंपेयर इससे नहीं करना, ठीक है। ये हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट है थर्ड, टू डिसाइड XOH, ये जो मॉलिक्यूल है इनको एसिड्स मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर अगर इनका कंपेयर करना है कि कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह बिहेव करेगा, उसको अगर बताना है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है, यूज़ में आती है। जैसे मान लो एक X है, O है, H है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका ज़्यादा होगा, इसका X और O का ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल मेजर्स हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब दोनों को रिलेटिव कंपेयर करो तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की 1 दे दी, ऑक्सीजन की आपको पता है 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1 आपको पता है, ठीक है। अब मेरे को पूछा है कि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा कि बेस की तरह बिहेव करेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होगी, 3.15 और 1 में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, X प्लस OH नेगेटिव। एसिड बेस कैसे डिसाइड करते हैं, अगर OH नेगेटिव डिसोसिएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ऐसे अगर H प्लस रिलीज होता तो किसकी तरह बिहेव करता, एसिड की तरह बिहेव करता। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इनकी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट होगा। ऐसे ही अगर X और XO का डिफरेंस क्या आ जाता है, इससे कम आ जाता है, तो क्या अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी XOH मॉलिक्यूल है, अगर वो X प्लस OH नेगेटिव में जाता है मतलब ये क्या है, बेसिक है। ऐसे अगर XOH क्या होगा, XO नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए प्लस H पॉजिटिव में जाएगा तो ये क्या होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इनका ज़्यादा है तो बेसिक होगा और इनका ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ये बाय डाटा है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दी हुई हैं कि X की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी, इसकी आपको रिमेंबर करनी है, इसकी भी रिमेंबर करनी है, इनकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता नहीं है, ठीक है। तो X की अगर देगा तो उसके बेसिस पर अगर पूछता है तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बेसिक है, इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन बाय सिंपल अगर कंपैरिजन करने के लिए बोले तो हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही कंपेयर कर सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ है तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन से भी कम आती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ऐसे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, अगर 2.1 से इंक्रीज़ कर जाएगी तो बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट करेगा तो क्या बन जाएगा, वो H प्लस रिलीज करेगा, वो एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे LiOH, NaOH, KOH ऐसे नीचे कंपेयर करोगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है मेरे को, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेरे को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हमें सिंपल सीधा कंपेयर करना है उसको, इसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, OH हाइड्रोक्साइड ही तो होता है, मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, और नॉन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं,
एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स के होंगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बेसिक एसिडिक आएगा, और नॉन मेटल्स की क्या होगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या आएगा, बेसिक आएगा। ये ध्यान रखना आपको। सीधा सीधा अगर आपसे पूछे कि ये एसिडिक है बेसिक है तो आपको क्या बताना है, सिर्फ वो देखना है एसिडिक वो मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है तो बेसिक होगा, नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा, ठीक है। कंपैरिजन करें बेसिसिटी का, जैसे LiOH के अंदर और BeOH होल ट्वाइस के अंदर आपको कंपैरिजन है तो इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो मोस्ट, चलो अभी ये तो हमने दो बातें की, क्या बेसिक, एसिडिक, और एम्फोटेरिक भी कुछ होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। इनको क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है कि ये एलिमेंट्स ये हमेशा एम्फोटेरिक के कैटेगरी के अंदर आएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली, ठीक है। तो इसको मैं लर्न करने का तरीका बताऊँगा। पहले कौन कौन होते हैं, लेड होता है, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, गैलियम, Sn, क्रोमियम +3 के अंदर और आर्सेनिक, ठीक है। ये एलिमेंट्स है जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। याद करने का तरीका, पंजाबे अली वो गाना सुना कार से, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, पंजाबे अली वो गाना सुना कार से। लेड, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, गैलियम, वेनेडियम +5 के अंदर, टिन और क्रोमियम और आर्सेनिक, क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर, ठीक है। तो याद करने का तरीका दोबारा समझ लो, पंजाबे अली वो गाना सुना कार से, ठीक है। ये एम्फोटेरिक हैं, ये एम्फोटेरिक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनको आप सीधा ये देख के नहीं बोल सकते कि ये एसिडिक है बेसिक है। ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, ये बेसिक की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए दें BrOH, IOH, इनके अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बताया मैंने, एसिडिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डाउन द OH तो सेम है, डाउन द ग्रुप जाने पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, और बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड जैसे थे वैसे अगर मेरे को नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर बात करनी हो तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। ऑक्साइड्स मतलब मान लो Na2O दिया हुआ है, ऑक्साइड्स मान लो आपको क्या दिया हुआ है, Na2O दिया हुआ है। तो अगर A2O मान लो, कोई जनरल कैटेगरी लेकर चलें तो A2O के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की और O की डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A और O की डिफरेंस अगर क्या आती है, ग्रेटर देन 2.3 आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ग्रेटर देन 2.3 आती है तो मतलब ये क्या होगा, बेसिक होगा। अगर इक्वल टू 2.3 आती है तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लेस देन 2.3 आती है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ये जब आपको डाटा दिया हुआ हो। बाकी जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं उसके अंदर जो एम्फोटेरिक हैं वो सब क्या हैं, सेम। उसके अंदर जो एम्फोटेरिक्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि बेरिलियम क्या नहीं कंसिडर किया जाता, अर्ली अर्थ मेटल, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक एम्फोटेरिक होते हैं नेचर के अंदर, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनके भी सेम रहेंगे, पंजाबी वाली वो गाना सुना कार से, ठीक है। क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 2.3 है तो बेसिक, इक्वल टू 2.3 है तो एम्फोटेरिक होगा, और लेस देन 2.3 है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो इनको कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इनको जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे Na2O ले लिया मैंने,
MgO ले लिया, Al2O3 ले लिया, इनको क्या किया जाता है, वाटर के साथ ट्रीट करके ही इनकी क्या की जाती है, बेसिक नेचर कंपेयर की जाती है। जैसे इसको वाटर के साथ ट्रीट करूँगा तो NaOH बनेगा, इसको वाटर के साथ ट्रीट करूँगा तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा, इसको ट्रीट करने पे AlOH। एल्यूमिनियम क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है तो क्या होंगे, बेसिक होंगे। ऐसे इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होंगे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बाकी ऑक्साइड्स के अंदर भी हमें और भी चीज़ें सीखनी है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।